इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के अग्निकांड मामले में लगातार जांच जो है वो तेज हो गई है। एक तरफ जहां पर फॉरेंसिक टीम जो है वो पहले से पहुंच गई है लखनऊ में, तो वहीं दूसरी तरफ जब हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं तो एसआईटी की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, साथ ही 4 की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो क्या कुछ इस पर अपडेट है ये तो आपको बताएंगे। साथ ही दूसरी तरफ आपको बता दें कि राम मंदिर दान चोरी के मामले में भी एसआईटी की जांच और तेज हो गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है जो किसी भी वक्त सीएम योगी को सौंप दी जाएगी। तो इसमें भी क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें लखनऊ अग्निकांड की, तो क्या कुछ चल रहा है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए लखनऊ अग्निकांड में इस वक्त जिस तरीके से आपने बताया कि अभी अभी एसआईटी की टीम पहुंची है, क्योंकि कल जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे तो बताया गया था कि एसआईटी की टीम गठित की गई है। इससे पहले एफएसएल की पूरी टीम वहां पर पहुंची हुई है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मुख्य वजह क्या थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और क्या खामियां थी, ये सब अभी पता लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शाम तक कहीं ना कहीं पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या देती है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एसआईटी जब गठित की गई है तो वो अहम वजह जानने की कोशिश करेगी। और आपने ठीक बताया कि अभी इस मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 3 अधिकारी और नप गए हैं, अभी अभी जो खबर सामने आई है। और कुल मिलाकर इसमें 8 लोगों की कहा जा रहा है खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 गिरफ्तारियां और 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हालांकि किस को गिरफ्तार किया गया है? वीरेंद्र प्रताप शुक्ला हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोचिंग संचालन के साथ साथ वहां पर काम किया करता था। पेट शॉप मालिक, क्योंकि वहां पर पेट शॉप भी थी और वहां पर आपने देखा किस तरीके से उन लोगों वहां पर जानवरों को भी निकाला जा रहा था। और पेट शॉप मालिक पर भी कार्रवाई हुई है। रामकृष्ण उपाध्याय इसका नाम है और रामकृष्ण उपाध्याय को हथकड़ी लगाया जा चुका है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ कोचिंग जो संचालक है वो है तुषांक कृष्णा। ये कहा जाता है कि तुषांक कृष्णा ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया, वहां पर कोई भी सेफ्टी का नियम नहीं था जिस सेफ्टी नियम को पालन करना चाहिए था, और इसी वजह से इस पर तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये जेल की सलाखों के पीछे भी होगा। बिल्कुल, सीएम योगी जब वहां पर अफरा तफरी में पहुंचे तब भी उन्होंने यही बात करी कि अगर आपको लगता है कि कोई बच जाएगा तो ये गलत फहमी है। एक जितने भी कर्मचारी है यहाँ पर जिनकी भी लापरवाही है, हर किसी पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी ने कहा है कि कोई नहीं बचेगा। इस मामले में जो भी दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा और उस पर डंडे बरसने का काम भी होगा। क्योंकि आप देखिए कोचिंग सेंटर का अगर हम जिक्र करते हैं तो कोचिंग सेंटरों के ये जो माफियागिरी है वो हमेशा से सामने आती है और कोई भी नियम का पालन वो नहीं करते हैं। जैसा हमने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वेलकम इलाके में देखा, जैसा हमने रामकृष्ण आश्रम मार्ग के अंदर देखा, जैसा हमने करोल बाग में देखा, जैसा हमने कई मुखर्जी नगर के सेंटरों में देखा है। तो कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो तय मानक होते हैं उसका पालन नहीं करते हैं और इसी वजह से जो इतनी जिंदगियां हैं वो लील हो जाती हैं। अभी आप देखिए जितना 15 छात्रों की इस वक्त मौत हुई है, उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हम इन 5-5 लाख के मुआवजे का आखिर करेंगे क्या, क्योंकि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। वो कह रहे हैं कि आज जाने वाला तो चला गया और हमारे परिवार का सदस्य वापस नहीं लौट सकता है। मुआवजे का ऐलान कर देना तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। दोषियों को कड़ी कार्रवाई दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो जेल के अंदर होनी चाहिए, ये परिवार की तरफ से कहा गया है। हालांकि परिवार का कहना बिल्कुल ठीक है और योगी आदित्यनाथ पर उनका भरोसा भी है, क्योंकि कल हम जब देख रहे थे एक भाई था जिसका भाई कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। हालांकि ये कहा जा रहा है उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की और उसने अपने भाई को फोन किया कि किसी भी तरह मुझे बचा लो, लेकिन वो उस अग्निकांड में झुलस गया और बच नहीं पाया। तो उसकी ये मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और इसी कोचिंग सेंटर पर नहीं। कई कोचिंग सेंटर जो मानक तय किए होते हैं सेफ्टी के, जो अग्निकांड ऐसे आती हैं, और कई कोचिंग सेंटर लखनऊ ही नहीं लखीमपुर खीरी के अंदर भी एक ऐसा मामला पिछले दिनों आया था। हालांकि ठंडे बस्ते में चला गया। कई ऐसे कोचिंग सेंटर है जिसके मामले सामने आते हैं लेकिन वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बिल्कुल, इस मामले के बाद भी अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर जो है एक्शन लेना शुरू हो गया है। हर जगह जांच की जा रही है कि आखिर कैसे वहां पर बिल्डिंग बनाई गई है, क्या कुछ वहां पर नियम कानून लागू किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि इस मामले में भी लगातार जांच की जा रही है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग किसकी थी, कहीं पर अवैध तो कोई निर्माण नहीं किया गया था। सारी चीजों का जांच होगा। बिल्कुल, देखिए सवाल बड़ा है ना, आप टीचर तो बन जाते हैं। आप अभी देखिए कि यूट्यूब पे आप कितने टीचर यहाँ पर मौजूद होंगे, यूट्यूब पे कोचिंग सेंटर चलाते हैं
और बड़े बड़े ऐसे जो आप, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, खान सर को ही देख लीजिए, जो फैजल खान जिस पर अभी कई रोशन आनंद का आरोप लगा रहे हैं, कल उनके कोचिंग सेंटर में भी एक टीम गई थी और फायर सेफ्टी नियमों को कहा गया था कि आप पालन नहीं कर रहे हैं, फिर 15 दिन का नोटिस दिया गया। पहले 15 दिन का नोटिस दिया था, लेकिन फिर 15 दिन का नोटिस दे दिया गया। और बिहार में जब ऐसे कांड सामने आए तो हम देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर को ऐसे नोटिस दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटरों को मॉनिटर करने की जरूरत है कि इनकी मॉनिटरिंग हो और पता लगाया जा सके कि फायर सेफ्टी नियम का ये पालन करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी आग लगती है तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर सामने आती है जो कई सवाल खड़े करती है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ कि जब एसआईटी का गठन कर चुके हैं, एफएसएल की टीम वहां पर मौजूद है, तो शाम आते आते आप देखिएगा कि कई और दोषियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 4 गिरफ्तारियां अभी हो चुकी हैं, चाहे फिर पेट शॉप मालिक हो, कोचिंग संचालक हो या फिर बिल्डिंग का मालिक हो, इन सब की अभी गिरफ्तारी हो गई है। और तो और ये कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, जो स्थानीय वहां पर अधिकारी थे, जो देर से पहुंचे, उन पर भी तगड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा और योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ इस मामले में कहा गया है वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया ही। जी, अब दूसरी तरफ बात करें राम मंदिर के मामले में, तो लगातार एसआईटी की टीम जांच तो कर रही है, रिपोर्ट कहा जा रहा है कि तैयार हो गई है, लेकिन अभी तक सीएम योगी को सौंपा नहीं गया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अगर बात करें राम मंदिर मामले की, तो राम मंदिर मामले को लेकर ही कहा जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट तो तैयार हो गई है, लेकिन उस प्रारंभिक रिपोर्ट में आखिर है क्या क्या, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि कई लोगों पर एफआईआर हो सकती है। लेकिन ये बात तो सच है कि आज ही कहीं ना कहीं 2 से 3 एफआईआर दर्ज की जा सकती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाया एक बार फिर से, और तमाम विपक्षी पार्टी इस पर हमलावर हैं कि जब प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है तो आखिर क्यों एफआईआर में देरी हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो खामियां हुई होंगी, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी ये क्लियर कट कहा गया है कि जो एसआईटी की टीम पूरी जांच करे, उसमें भी दोषी होंगे, एफआईआर भी होगी और वो जेल के अंदर भी जाएंगे और कोर्ट तक वो घसीटे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कई बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, बड़े रसूखदारों की भी मिलीभगत थी, और तो और राम मंदिर के आसपास की जो जमीनें हैं उसको खरीद फरोख्त को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ा मामला सामने आया। सब बताया ये भी जा रहा है कि जो कर्मचारी है उनके जितने रिश्तेदार हैं उनको भी जमीन दी जा रही थी, उनको भी आलीशान बंगले दिए जा रहे थे, यानी कि सिर्फ जो कर्मचारी है वही लाभ नहीं उठा रहे थे, उनके परिवार वाले भी थे इसमें। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, आसपास की जो जमीनें थी, कोई दुकान लगाना चाहता था, कोई चाहता था गरीब व्यक्ति की वहां से आर्थिक लाभ हमें हो जाए, जो आसपास के लोग थे वो चाहते थे कि वहां पर अगर हम छोटी सी भी दुकान लगा लें, फूल माला की भी दुकान लगा लें तो हमारा परिवार चल जाएगा। लेकिन रसूखदारों ने कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया और वहां पर जितनी भी जमीनें आसपास की थी वो खरीदने का काम किया सस्ते दरों में। ये जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, और इस मामले में भी अभी कहीं ना कहीं कई दोषी पकड़े जाने हैं, क्योंकि आपने कहा कि परिवार वालों को लाभ पहुंचाया गया, वो बात ठीक है कि कैसे अपने रसूखदारों ने अपने परिवार वाले के लोगों को, जो रिश्तेदार होते हैं, उनको कर्मचारी के तौर पर भेज दिया, उनको आसपास की दुकानों लगाने के लिए भेज दिया, जमीनें खरीद दी और जमीनों पर कहा कि आप दुकान लगाइए और जिससे मुनाफा होगा हम आधे आधे बांट लेंगे। ऐसी जो खबरें आ रही हैं, जो कहा जा रहा है, फिलहाल इस मामले भी कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन टिन्नू यादव से भी लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि आपने देखा था कि ट्रस्ट के लोगों से भी पूछताछ हुई थी बंद कमरों में, जो खबरें सामने आई थी। हालांकि ट्रस्ट के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि उनका हाथ इसमें नहीं है, लेकिन क्या कोई ट्रस्ट का बड़ा नाम भी सामने आ सकता है? क्योंकि देखिए, कई लोगों की भूमिका इसमें बताई जाती है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक एसआईटी इस मामले में ना कह दे। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो तो लेकिन बोलना शुरू हो गए, उन्होंने यही बात बोली है कि राम मंदिर जब बन रहा था उसी वक्त से ये चोरी जो है वो शुरू हो चुकी थी, ऐसा नहीं है कि ये आज से शुरू हुआ है या कल से शुरू हुआ है। देखिए, कब से ये चोरी हुई थी, अभी ये चोरी हो रही थी जब तक एसआईटी नहीं पहुंची थी, ये बात सिर्फ एसआईटी ही बता सकती है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो चांदी के आभूषण थे, जो सोने के आभूषण थे, वो दानकर्ता बता रहे हैं कि वो आभूषण कहाँ हैं, इस बात की जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है। और जिन दानकर्ताओं ने अपना दान दिया रामलला के चरणों में, चांदी के आभूषण हो या फिर सोने के आभूषण हो, कुछ दानकर्ता ये भी कह रहे हैं कि उन्हें रसीद नहीं मिली है, और ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से वो कह रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। इसलिए इस आधार पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आभूषणों को इधर उधर किया गया होगा। क्योंकि देखिए, एसआईटी का भी कोई बयान नहीं आया, एसआईटी अभी इस मामले में जांच कर रही है। विपक्षी पार्टी का काम है सवाल उठाना, तो विपक्षी पार्टी सवाल उठाएगी
और विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है। कई नियम भी लेकर आया गया है, बताया जा रहा है कि जो वर्दी बनाई जाएगी अब कर्मचारियों की उसमें पॉकेट नहीं होगी, और भी कई सारे ऐसे कानून हैं जो लेकर आने की बात हो रही है। देखिए अब तो कहीं ना कहीं आपको सख्ती दिखानी ही होगी, चाहे फिर सिक्योरिटी को लेकर हो, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी उन लोगों की जांच नहीं करती थी, जो मंदिर के कर्मचारी थे वो आराम से घर आ जा सकते थे, जबकि नियम ये होना चाहिए कि अगर कोई भी कर्मचारी जा आ रहा है, क्योंकि देखिए आम ऑफिस का भी ये नियम है कि अगर कोई निकलता है, आता है, जाता है, तो खास तौर पर बैग की चेकिंग होती है, उसके जेब की चेकिंग होती है, लेकिन राम मंदिर के अंदर कर्मचारी की कोई भी चेकिंग नहीं हो रही थी। और हमने देखा उनके जो गले में आई कार्ड था, जिसके गले में आई कार्ड होता था उसको आराम से जाने दिया जाता था। आपने ठीक कहा कि वर्दियों को भी बदला जाएगा, जो कर्मचारी की होगी उसमें पॉकेट नहीं होगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एक बार फिर निगरानी तो होगी ही, लेकिन ऐसा सर्विलांस भी कहीं ना कहीं लगाने की बात आ रही है कि अगर कोई नोटों की गड्डी अपने घर लेके जाता है या अपनी जेब में डालता है तो सायरन भी बज सकता है। ऐसी कई तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चाहे बात लखनऊ अग्निकांड का हो या फिर राम मंदिर की, दोनों ही मामले में एसआईटी की जांच जो है वो तेज हो चुकी है। अब इसमें क्या कुछ खुलासा होता है यह अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।